हेलो फ्रेंड, हाय, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूं प्रतिमा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमा एंड ब्लॉग। और हाँ, दिन की शुरुआत हो गई है सुबह सुबह और मैं सबसे पहले किचन की सफाई कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। नाइट में मैं आधा करके सो गई, मतलब क्या ही सारी करी थी, बस किचन को, ये जो रेक था ना, पाटा, किचन पाटा, उसको छोड़ के सब बाकी सब साफ़ कर दी थी। तो वो भी ज़रूरी ही काम है, इम्पॉर्टेंट। फिर मैं सोची पानी ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा पानी भर देते हैं, उसके लिए मैं साफ़ ही कर रही थी बर्तन को। तब तक सोना जी आ गया। वैसे पानी में भरती नहीं हूँ, सोना ही भरते हैं, क्योंकि है भी, मुझे उठाना नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी मज़े ले रही हूँ प्रेगनेंसी के। तो ये सब काम सोना का है, पानी भरने वाला। फिर हम लोग जो चना भिगा के रखे थे ना 9 घंटे खिलाने के लिए, जो कि हुआ नहीं, तो सोना चाहती कि मैं चना बनाऊं, क्योंकि बहुत दिन से ना हम लोग अच्छे से चना की सब्ज़ी खाएं, मतलब बना ही कहाँ रहे थे। सोना को बहुत पसंद है, पर वैसे तो उनको छोटे वाला चना पसंद है, पर अब ये वाला भीग गया है तो ये तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं अब चने की सब्ज़ी बना देती हूँ। मेरे पापा को भी चने की सब्ज़ी पसंद है, चना दाल की सब्ज़ी पसंद नहीं है उनको। अलग ही लॉजिक चलता है उनका, पापा का। अब पता नहीं अभी क्या चल रहा है, पर हाँ, ऐसा तो था थोड़ा। फिर मैं और सोना जी महान डिस्कशन करते हुए कि क्या करेंगे, एक प्याज डाले कि नहीं डाले। फिर सोना बोलते हैं फाइनली कि आप चाहो तो एक प्याज डाल सकते हो, क्योंकि मैं अभी बहुत दिन से प्याज वगैरह खा नहीं रही थी, मतलब लहसुन तो हम लोग बनाते, प्याज भी नहीं बनाते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे उस दिन अचानक कच्चा वाला प्याज खाने का मन किया था तो ले आई थी। वरना प्रेगनेंसी में तो अभी मुझे सूट भी नहीं कर रहा था, स्मेल ही पसंद नहीं आया था प्याज का, लहसुन, मतलब मुझे तो किसी चीज़ का ही स्मेल पसंद नहीं आया था। जीरा, सरसों, मतलब सिर्फ मिर्ची में ही फ्राई कर रहे थे हम लोग सब्ज़ी, वो भी 1 या 2 मिर्ची में। पहले 3 मिर्ची करती थी, फिर मुझे ना पेट में जलन होने लग गया था, फिर एक ही मिर्ची से ये सब काम चालू, मतलब एक ही मिर्ची से ही काम चला रहे थे। फिर अब मैं थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें फिर वापस स्टार्ट करी हूँ, तो सोचे कि थोड़ा सा एक प्याज डाल के देख लेते हैं, क्या पता मुझे ठीक लग जाए। यही सब बात कर रहे थे। सोना का तो जानती ही हो, उनकी ड्यूटी है पानी भरना, आटा गूँथना। वैसे तो सारा ही काम सोना कर देते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं भी हेल्प करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है प्रेगनेंसी है इसका मतलब कोई काम नहीं करना है। प्रेगनेंसी में तो काम करना ही चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। जूस वूस भी बनाना रहता है, सुबह तो अति काम हो जाता है यार, पता नहीं कैसे ही लोग मैनेज करते हैं, लगता है। मैं तो कितना भी जल्दी करूं, कितना भी जल्दी क्या, मैं उठती ही 7 बजे हूँ। उठने के बाद ये सारा काम करने में टाइम तो हो ही जाता है। उठो, फिर फ्रेश हो, आधा घंटा उसमें निकल जाता है। फिर उसके बाद फिर ये सब खाना पीना बनाओ, झाड़ू वाड़ू लगाओ, तो उस सब में थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है। माँ के लोग भी पता नहीं कैसे कैसे मैनेज करते होंगे। मैं बीच बीच में थक जाती हूँ तो फिर बैठ भी जाती हूँ, क्योंकि बैठने की ज़रूरत तो है यार, हालत ख़राब तो हो ही जाता है। और सोना मेरे फ़ोन में क्या कलाकारी करते रहते हैं, पता नहीं, उनका अलग ही चलते रहता है। और ये रहा मेरा जूस, क्योंकि मैं आजकल मेरे में आयरन का वही पता तो चल ही गया। आयरन मेरे में 9 ग्राम हो गया था, 9 ग्राम हो गया, इसलिए मैं खा के तो अपना, मतलब मैं आयरन रिच डाइट पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिसमें आयरन मिलता है ना, वही नहीं खा पाती हूँ मैं। तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए जूस तो पी ही रही हूँ। पालक का जूस भी पी रही थी, तो उसको अभी थोड़ा सा बंद करी हूँ। और ये सिर्फ मैं फिर हल चुकंदर का जूस डेली कॉलेज लेके जा रही हूँ, तो वही सब प्रिपेयर कर रहे थे। और फिर मैं जल्दी रेडी होके कॉलेज के लिए निकल। अति हो गया यार, अभी मार देखो कैसा हो रहा है, इसी काबर होते नीला। और कॉलेज में हो रहा है स्पोर्ट्स की तैयारी, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हेलो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ घर, और घर आके हालत ख़राब हो गया। घर का हालत तो ख़राब ही है। ये कपड़ा है जो नहीं फोल्ड नहीं हुआ है, उधर भी रखा है बाल्टी में, जो फोल्ड नहीं हुआ है, जिसको फोल्ड करना है। थक गई हूँ कॉलेज से आके, थोड़ी देर वेट करूँगी ना, फिर उसके बाद पहले कुछ खाना चाहिए शायद तक, उसके बाद फिर देखते हैं क्या ही बना सकते हैं। भूख लगना तो मुझे स्टार्ट हो गया था, इसीलिए मैं किचन में आ गई और आके सारा जो बर्तन है वो निकाल दी, क्योंकि ये सब भी क्लीन करना ही रहेगा। मेरा टिफ़िन वगैरह जो है, एक्स्ट्रा टिफ़िन लेके जाती हूँ, और
हाँ, खाने पीने में ध्यान तो दे रही हूँ मैं, तभी तो मेरा वेट गेन भी हो रहा है। ठीक ही ठाक है अभी, मतलब ठीक है। और फिर मैं सोची कि क्या ही बनाऊँ, फिर मुझे समझ में आया कि मुझे चावल आटे वाला रोटी बनाना चाहिए। पर एक चीज़ और एडिशनल था, आपको पता है मैं सुबह बनाई थी जूस, तो जूस का ना वो रखा था चुकंदर। तो मैं बोली चलो थोड़ा हेल्दी बनाया जाए खाने को। जो पसंद है वही खाना चाहिए, और उस चीज़ को हेल्दी बनाने का भी बहुत सारा टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास चुकंदर का जो कहना चाहिए फाइबर जो रखा था, मैं वो डाल के फिर जो है रोटी बनाने के लिए आटा लगाई। चावल आटे से रोटी बनाना ज़्यादा इजी है, और ये तो हमारे सीजी में मतलब फेमस डिश बोल सकते हो। तवा रोटी जो रहता है, अंगाकार रोटी भी बोलते हैं, लेकिन अंगाकार रोटी ये नहीं होता है क्योंकि वो अलग से बनता है। उसको पान रोटी भी बोलते हैं। उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड में आग रखना पड़ता है। और फिर मैं इसको खपुरी रोटी भी बोलते हैं, वो बना रही थी। प्रेगनेंसी में रेस्ट का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं बीच बीच में बैठ भी जाती हूँ, और ये ऐसे चेयर में रखने वाला कंफर्टेबल भी लगता है मुझे कभी कभी। तो आटा मैं जनरली गूँथती नहीं हूँ, सोना ही करते हैं, लेकिन ना मैं सोची कि अब सोना तो थे नहीं, तो और चावल आटे का गूँथना उतना दिक्कत वाला काम नहीं है, इजी ही काम है, तो वो मैं कर सकती थी। भले वो रेड कलर में हो गया है। कुछ लोग को कलर देख के खाने का मन नहीं करता है, जैसे मतलब डिफरेंट कलर होता है तो, और कुछ लोग डिफरेंट कलर है ये सोच के मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और मैं फ़िलहाल तो मुझे आयरन खाना है ऐसा वाला था, क्योंकि भले वो इंजेक्शन लगवा दी है, ड्रिप लगवा दिए हैं मुझे ताकि मेरा ब्लड बढ़ सके, लेकिन बात यह है ना कि अपना हेल्थ को मेंटेन तो खुद करना ही पड़ेगा, बिना किए नहीं चलेगा, इसीलिए ये तो करना ही पड़ेगा। ऊपर से मेरे पेटू में थोड़ा सा वाटर लेवल ज़्यादा हो गया है बोलिए, तो मैम पानी कम पीना बोलिए, और मुझे और ज़्यादा प्यास लगने लग गया है। पता नहीं मैं क्या ही करूँगी, लगता है मेरे को जिस चीज़ के लिए मना कर रही है वही करने का मन। मीठा मैं ऐसे नहीं खाती हूँ, मीठा खाने से मेरा मुँह कड़वा हो जाता है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। मतलब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब एकदम ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा मन कर रहा है, जबकि मैं नहीं खाती हूँ, और क्या ही कर सकते हैं। शायद ऐसे ही होता हो सबके साथ, पता नहीं। प्रेगनेंसी की सबकी अलग ही जर्नी होती है, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ लोगों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। मुझे थोड़ा कम हुआ है ऐसा मुझे लगता है, मतलब बाकी लोग के कंपेयर में। और भगवान ऐसे ही करे, ज़्यादा दुख तकलीफ़ मत दे, उतना ही दे जितना मैं सह सकूं। और हाँ, भगवान की इतना पूजा वूजा करते रहती हूँ, तो भगवान इतना तो कृपा कर ही सकते हैं कि इतना दुख सहने की शक्ति भी दे, मतलब कष्ट सहने की शक्ति भी दे। वैसे ज़्यादा नहीं परेशान करते हैं भगवान जी मुझे। और ये जो मैं ना अप्पे का सांचा मंगाई, मतलब अप्पे बनाना चाहती हूँ, मुझे आता नहीं, मैं अभी तक एक भी बार ट्राई नहीं करी हूँ अप्पे। उसका सांचा मंगाई हूँ, उसी का ढक्कन है ये पता पर ना इसका ढक्कन मुझे थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब एकदम लोकल जैसे लग रहा है, पता नहीं कैसे। पर ठीक ही है, पता नहीं अप्पे वाले लोग कितना टाइम लगता है बनाने में, सीखने में, तो पता नहीं। और फाइनली मेरा रोटी हो गया तैयार, मैं खा पी के आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं थोड़ा आराम करूँगी सोची थी, थोड़ा ज़्यादा आराम कर ली, मेरा आँख लग गया था और मैं बहुत लेट से उठी हूँ, मतलब 8 बज गए हैं, 8 साढ़े 8 हो गए हैं, और सोना जी भी आ गए हैं, और आके देखो कहाँ छुपे हैं, ये क्या है प्याज निकालो। क्यों ना बना रहे हैं खाना अपने लिए, और मैं ना पूजा करूँगी, और मैं ये लड्डू मंगाई थी इसलिए थोड़ा लेट पूजा करूँगी सोची थी, पर मैं सो ही गई थी। तो चलो मैं पूजा करती हूँ, सोना जी बनाएंगे खाना। सोना को हराम करके मैं सो रही थी। ज़्यादा नहीं हो तो चलो बाय बाय। बाय बाय क्यों बोल रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ मैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और ये रहे मेरे सुंदर से भगवान जी, भोलेनाथ और राम दरबार, और माता रानी तो भोलेनाथ के साथ ही हैं, इसलिए अलग से नहीं रखी हूँ मैं। और हाँ, बहुत सुंदर लगता है मुझे, अब पूजा करना मेरा सबसे फेवरेट काम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना, और उसमें टाइम जो लगता है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पूजा कर रही थी तो सोना वीडियो बना दिए थे, क्योंकि
मैं भी ऐसा बना देती हूँ उनका जब वो पूजा कर रहे होते हैं तो हाँ, इसीलिए शायद बना दिए थे। और ब्लॉग में भी डालना होता है थोड़ा बहुत, इसीलिए बना दिए होंगे। सोना जी अपने लिए बनाए हैं सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी, जो कि मैं नहीं खा रही हूँ अभी, मुझे स्मेल ही पसंद नहीं आ रहा है उसका, और रोटी। और मैं कुछ नहीं खाने वाली थी क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी खा चुकी थी ज़्यादा सारा, तो मेरा पेट भरा हुआ था और मैं सिर्फ दूध पीने वाली थी। और ये रहा मेरा मेडिसिन जो कि मैं खा के कंप्लीट कर ली हूँ। फिर सोना जी को आज परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कि खाना खा के तुरंत बर्तन को साफ़ करना है, ताकि उसको मतलब जूठा बर्तन नहीं छोड़ना है रात में, तो उसको फिर वो साफ़ करके रख रहे थे। और मेरे पैर में थोड़ा सा आजकल मतलब 7 मंथ स्टार्ट हो गया है, तो मेरे पैर में दर्द स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा सोना जी ऑयल लगा के मसाज कर दे रहे थे। और मुझे बता रहे थे जो तुम 16 सोमवार का व्रत करती थी ना, बचपन से पूजा करती थी शंकर भगवान का, उसी का फल है कि मैं इतना अच्छा पति तुमको मिला हूँ। ये सब बोल के अपनी ही तारीफ़ कर रहे थे, और भोलेनाथ की भी तारीफ़ कर रहे थे कि उनकी पूजा करने से ही मैं मतलब इतना अच्छा पति मिला हूँ तुमको, ऐसा ऐसा बोल के मुझे ज्ञान दे रहे थे, पता है, अपनी ही वैल्यू बढ़ा रहे थे। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।